हर लड़की के लिए शादी एक सपना होता है, पर सीमा के लिए यह सपना तो था, पर सपना अपने छोटे से घर का नहीं, बल्कि पतियों की जेब काटने का था। मिलिए, ये है सीमा उर्फ निक्की, एक ऐसी सुपर वुमेन जो सिर्फ गहने नहीं, बल्कि गहने के साथ साथ घर और दुकान भी अपने साथ ले जाती थी। नाम मत भूलना, सीमा। और इस सीमा ने फ्रॉड करने की सारी सीमा पार कर दी थी। सीमा ने मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल करके अमीर और तलाकशुदा लोगों को अपना शिकार बनाया। फिर उसने शादी करके उनके खिलाफ गहरे और भयानक आरोप लगाए, पैसे लेती और फिर निकल जाती। आपको क्या लगता है, फ्रॉड करने के लिए सिर्फ बैंक लूटना ही पड़ता है? अरे नहीं, इस देश में तो शादी से बढ़कर कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। सीमा मैडम ने शादियों को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना डाला था। पहले एक बिजनेसमैन से शादी, फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिल दुखाया, और फिर जयपुर के एक ज्वेलर को लूट डाला। लुटेरी दुल्हन मामले में जैसे जैसे तथ्य सामने आते जा रहे थे, वैसे वैसे पूरे मामले में परतें खुलती जा रही थी। मेरे साथ बात करने के लिए मुरलीपुरा थाने के सर्कल इंस्पेक्टर और मामले के जांच अधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ हैं। जांगिड़ जी, ये बताएं कि ये जो महिला है, इसने आपके हिसाब से कितनी शादियां की हैं और किस तरह से आपके हिसाब से अलग अलग मामलों में तथ्य सामने आए? इसने 3 शादियां की हैं। सबसे पहले 2013 में आगरा में की थी, वो व्यापारी था। उसके बाद में 2014 में शादी करी थी इसने, वो गुड़गांव का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके बाद में तीसरी शादी इसने झोटवाड़ा निवासी सुमित अग्रवाल से की थी। 3 शादियां की हैं। तीनों शादियां शादी.com और जीवनसाथी.com के माध्यम से ही की हैं। ये बताएं सर कि जो अलग अलग मामलों में तथ्य सामने आए हैं, आपके हिसाब से आप कह रहे थे कि 75 लाख रुपए लिए एक व्यक्ति से राजीनामा के, वो सारे तथ्य जो है तफसील से बताइए सर। इसने पहली शादी में, न्यू आगरा वाली शादी में 75 लाख रुपए इसने ऑन रिकॉर्ड लिए थे एग्रीमेंट करके। जब इनका राजीनामा हुआ तब 75 लाख रुपए का साक्ष्य है, वो पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरी शादी में जब वो गुड़गांव वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बरी हुआ, उसके बाद में उसने अपील करी थी। उस अपील में भी राजीनामे के इसने 10 लाख रुपए लिए हैं। ये चीजें पत्रावली पर उपलब्ध हैं और साक्ष्य में आई है। पहले तो आगरा का बिजनेसमैन शिकार बना। बेचारे ने सोचा शादी की है, पर 75 लाख का जख्म ले गया। उसके बाद गुड़गांव का सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग का काम करते थे, पर कोडिंग से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शादी निकली। मैडम ने दहेज और अननेचुरल सेक्स का इतना सीरियस केस बनाया कि बंदा 10 लाख पकड़ाकर भाग गया। समझे क्या, ये शादी का नहीं, नया बिजनेस मॉडल का मामला है। पुलिस का कहना है कि इसने आपके बेटे से शादी से पहले एक गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक आगरा के व्यापारी से शादी की थी। ये तथ्य है कि आपके साथ इसका मोबाइल जब हमें कैसे राज खुला, ये चली गई, हमने इसकी FIR कराई, भाई हमारा सामान और वो लेके गई। ज़्यादा दुख मुझे इसलिए हुआ, मैंने गोविंद देव जी का मंदिर घर में बना रखा था और उसमें चांदी के गिलास, बर्तन पूजा के वो चांदी के रखे हुए थे, वो भी ले गई। और तो सब ले गई जो ले गई। पर ये बताएं राजेंद्र जी, आपके बेटे ने अपनी आमदनी सालाना जो जीवनसाथी.com या मैरिज.com पे था, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा दिखाई थी क्या? नहीं सर, उसमें इसने यही गलती की कि उसमें इसने देखा मुझे कोई अच्छा परिवार, अच्छा वो लड़की मिल जाएगी, इसलिए इसने उसमें 1 करोड़ लिख दिया। 1 करोड़ लिख दिया? हाँ। अच्छा, आपके परिवार में किस किस के खिलाफ उसने दुष्कर्म और बाकी के FIR क्या आरोप लगाए? क्या उसने आरोप लगाए मेरे पे कि मेरा ससुर मेरे साथ वो गलत हरकत कर रहा था और मुझे गंदी नीयत से देखता था। देहरादून जाकर भी मैडम को शांति नहीं मिली। यहाँ भी लास्ट शादी में गहने और कैश को अपना सुहाग का जोड़ा बनाकर ले गई। जिस ज्वेलर को उन्होंने लूट कर छोड़ा था, उसने जयपुर पुलिस में दरवाजा खटखटाया और फिर पुलिस ने ढूंढकर सीमा मैडम को पकड़ा। तो सोचिए, अगर हर पति को दहेज का विक्टिम बना दिया जाए तो दहेज वाला कानून का क्या होगा। सीमा उर्फ निक्की जेल की हवा खा रही है। 15 दिन के लिए जेल में रहना है। शायद वहाँ भी किसी ने शादी का सपना देखा हो, पर अब सीमा ने ये शादी के सपने किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। यहाँ सवाल सिर्फ एक लुटेरी दुल्हन का नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का भी है जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी स्कैम बना रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ धोखा हुआ है तो आप भी जयपुर पुलिस से संपर्क करें। शायद आपका केस भी ऑपरेशन लुटेरी दुल्हन का हिस्सा बन जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।